भूतिया हवेली। एक गांव में एक पुराना हवेली था। लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि रोज रात को उस हवेली के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। अगले दिन सुबह ही उस हवेली के बारे में गांव वाले बात कर रहे होते हैं। अरे सुषमा बहन, कल रात को तुमने सुना था कितनी डरावनी डरावनी आवाजें इस हवेली के अंदर से आ रही थी। अरे हाँ बिरजू भैया, मैंने भी वो डरावनी आवाजें सुनी थी। मुझे तो रात में इस हवेली के पास से गुजरने में भी डर लगता है। अरे हाँ सुषमा बहन, मैंने तो ये भी सुना है कि जो कोई भी इस हवेली के पास से रात में गुजरता है वो कभी भी जिंदा लौटकर घर नहीं जाता। तभी वहाँ पर गांव के सरपंच जी आ जाते हैं। क्या बातें हो रही है उस मनहूस हवेली के बारे में? अरे सरपंच जी, उस मनहूस हवेली के बारे में बात ना करो, वही अच्छा होगा हम लोग के लिए, क्योंकि कल रात में ही उस हवेली के चुड़ैल की आवाज सारे गांव वाले सुने हैं। हाँ सरपंच जी, इस हवेली की बात ना करो, वही हम लोगों के लिए अच्छा होगा। अब मैं चला घर, वरना रात हो जाएगी तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्या हो गया है हमारे गांव के मर्द को। मैं जब इसकी उम्र का था तो मैं बैलों से भिड़ जाया करता था। हाँ, पर अभी आपकी एक पैर कब्र में है और दूसरा पैर किला के छिलके पर। आपके लिए ये सब बात ना बोलना ही आपके लिए अच्छा होगा। और फिर सरपंच जी और सुषमा भी वहाँ से चले जाते हैं। और उसी रात को एक लकड़हारा उसी हवेली के पास से गुजर रहा होता है। अरे बाप रे बाप, आज तो मुझे लकड़ी काटने में काफी देर हो गई और अब मुझे इस हवेली के पास से भी गुजरना है। मैंने तो ये भी सुना है कि इस हवेली में एक खूंखार चुड़ैल रहती है जो कि रात में गुजरने वाले आदमी को वो कच्चा चबा जाती है। तभी वो चुड़ैल उस लकड़हारे के सामने आ जाती है और बोलती है, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। अरे बाप रे बाप, लगता है कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते रहते हैं। अरे मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मेरा नाम है लैला और मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। क्या तुम मेरा डांस देखना पसंद करोगे? अरे चुड़ैल, तू मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे तेरा डांस वांस नहीं देखना। क्या बोला तूने? तू मेरा डांस नहीं देखेगा? तब तो तुझे मरना पड़ेगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। क्या करूँ मेरी माँ? तुम मेरे साथ ठुमका लगाओ, वरना ठीक है, म्यूजिक। गांव वाले उस हवेली के पास से नाचने गाने की आवाज सुन रहे होते हैं। अरे बिरजू, आखिरकार इस हवेली के पास से नाचने गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे कैसे पता भैया? वो तो हम लोग को वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है बिरजू। अगर हम लोग ने जल्दी कुछ फैसला नहीं किया तो लगता है कि बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। चलो चलो भाइयों, वहाँ पर जाकर पता चलेगा कि आखिरकार क्या माजरा है। और फिर दोनों उसी हवेली के पास जाने लगते हैं। लेकिन ये चुड़ैल तो धीरे धीरे उस लकड़हारे की तरफ बढ़ रही है। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे जाने दो, तुमने बोला डांस करने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगी। चल चुप, अब जल्दी से मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जा। तभी पीछे से दो गांव के लोग वहाँ पर आते हैं और डंडे से उस चुड़ैल को बहुत मारते हैं। साली ने माथा खराब करके रखा है, आज के बाद दिख गया तो टांग तोड़ दूंगा, भाग यहाँ से। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये चुड़ैल कभी भी इस गांव में नहीं आएगी और अब ये हवेली मेरे बाप का है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।